हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग जुड़े हैं टेस्ट सीरीज में। आपको पता है कि आपके CHSL के एग्जाम में महज 30 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ठीक है, डेट अनाउंस हो गया है कि 4 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा CHSL का। तो कम समय में हम लोग अपनी तैयारी कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसी को सोचते हुए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज में क्या किया जाएगा, जैसे आप लोग हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी का टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन किए होंगे इस साल का। तो प्रीवियस ईयर का बहुत लोग कर चुके होंगे, जो कर लिए होंगे वो रिवाइज कर लें, और जो नहीं किए हैं तो वो प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2019 का जो एग्जाम 2020 में हुआ था उसका। इसमें हम आपको क्या कराएंगे, जो भी सवाल हर शिफ्ट वाइज जो सवाल पूछा गया है वही सवाल हम आपको कराएंगे, और आपको सिखाएंगे कि कैसे एग्जाम के टाइम में सोचा जाता है और कैसे कम समय में हम अच्छे से अपना स्कोर अच्छा कर सके। कौन से क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, हर एक चीज पूरे डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे कि 25 सवाल है तो 25 मिनट में बन जाए। ठीक है, कुछ जो डायग्राम का सवाल है वो सवाल छोड़ के बाकी सारा सवाल आपके लिए लिए हैं। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 सीखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। जैसे ही पढ़े डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दो नंबर अपने तुरंत दिमाग में सोचना है और तुरंत लिख लेना है, सोच लेना है कि x - y = 43। ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अब कह रहा है देयर प्रोडक्ट, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन आ गया, क्या दिया हुआ है 50। अब जैसे ही आपको x - y xy दिखा, तुरंत इसके फॉर्मूला अलजेब्रा पर जाइए। जैसे इतना दिखा तुरंत ये सोचना है कि इसके फॉर्मूला पर जाते हैं। क्या हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x² + y² - 2xy। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर यही होगा ना। यहीं पे एक चीज और देख लेना था कि x² + y² पूछ रहा है, यानी कि देखिए तीनों कुछ मिला जुला लग रहा है इस फॉर्मूले से। तुरंत ये फॉर्मूला दिमाग में लाए और तुरंत इसको सॉल्व किए। x - y पे 43 है तो 43 बैठा दिए, 43 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 1849 हो गया। ये x² + y² तो निकालना ही हमको, और 2xy सॉल्व करेंगे तो 2 × xy आपको पता है 50, तो क्या हो गया 100। 100 इधर आके ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 1949। तो आपका x² + y² का आंसर क्या हो जाएगा 1949। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतना फास्ट आपको सोचना है और इतना फास्ट आपको कैलकुलेट भी करना है। 30 दिन अगर एग्जाम में बचा हुआ है तो वही बच्चे ज्यादा सीरियस होकर तैयारी करेंगे जिनका लगभग बेसिक क्लियर है, अच्छे से उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन और क्या चीज कहाँ किस चैप्टर से है। जैसे कि सबसे पहले जब ये दोनों लैंग्वेज में पढ़े तो नंबर सिस्टम का सवाल था, लेकिन जब ये तीनों पूछा गया तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतने चीज तो आपके दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में होगा कि कौन सा किस चैप्टर से है, फॉर्मूला क्या है, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो तुरंत बेसिक में जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप सारा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। 30 क्लास होगा, आप हर दिन एक क्लास पढ़िए, नहीं तो बैठ के डेली 3 से 4 घंटा पढ़ के सीख लीजिए 4 से 5 दिन में, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। क्या है, जैसे 30 दिन का समय, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि 5 दिन में पहले अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जो नए हैं, जो सोच रहे हैं नहीं हम 30 दिन में ही कोशिश करते हैं, उनके लिए और ज्यादा चांस है कि 30 दिन में कोई एग्जाम निकलता तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिनको बेसिक आता है, अच्छे से क्लियर है, वो इसका सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो हमारा पूरा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं करिएगा, सारा देखिएगा, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न है। एसएससी में एक चीज कॉमन है कि वो जो सवाल है एक फिक्स पैटर्न पर पूछता है। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न पर, यानी कि एवरेज का सवाल 4 से 5 सवाल है, उसी 5 में से कोई पूछेगा। तो अगर आप 15 सेट बना लेते हैं, 10 सेट बना लेते हैं, मैं आपको टोटल 15 सेट कराऊंगा। अगर आप 15 सेट बना लेते हैं तो आप एग्जाम में मैथ का जो पोर्शन है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस बात इतना ही तक था, अब सीधा काम पे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर कॉर्ड AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट L, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको फिगर दिख रहा होगा,
तो जब भी ऐसा आपको दिखे, ये सर्किल का सवाल होता है कि इस पर एक टेंजेंट कॉर्ड खींचा गया ऐसे करके, और यहां से भी एक कॉर्ड खींचा गया, ये P है, ठीक है, यहाँ पे L दिया गया है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये A है, ये B है, और ये C है और D है, ठीक है। इसका लेंथ कुछ दिया रहेगा X Y Z A, ठीक है, ये चारों लेंथ दिया रहेगा, स्मॉल ए लिखे। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो इस पे क्या किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसमें हम इतना कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, कोई एक साइड पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको नहीं दिया गया, CD पूछ देगा। तो रिलेट कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है BP इंटू AP इक्वल टू CP इंटू DP, यानी कि इतना मल्टीप्लाई पूरा फिर इतना मल्टीप्लाई पूरा, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। इन चारों में से कैसे भी लिंक करके तीन चीज आपको हमेशा गिवन होगा, चौथा निकालने के लिए बोलेगा। मान लीजिए ये और ये दिया गया है, तो हम AP निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे X प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, BP Y हो गया, लेकिन AP क्या हो जाएगा, X प्लस वाई हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। CP आपका Z है, DP नहीं पता, तो DP क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, DP Z होगा प्लस कुछ जो निकालना है हमको, यानी कि निकालना क्या है, ध्यान से समझिए, Z प्लस CD आना चाहिए। DP को क्या लिख सकते हैं, Z प्लस CD, CD नहीं पता तो कुछ भी मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। तो Z प्लस L, और हमको फाइंड क्या करना है, L को। ध्यान से समझिए, अब इन सबको आपस में सॉल्व कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे और L का वैल्यू निकाल लेंगे। मेन फॉर्मूला ये था, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अब उससे ये सवाल आपका बनेगा, तो ये सवाल क्या है जल्दी से देखिए और इसी पैटर्न पे बनाइए। तो सवाल क्या है आपका, आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। CL दिया हुआ है 6, CL 6 दिया हुआ है, DC 11 दिया हुआ है, तो सीधा हम DL निकालते हैं। तो DL क्या हो जाएगा 17, BL दिया हुआ है 4, BL क्या गिवन है, 4 गिवन है, हमको निकालना है X, तो हम AL को क्या लिख सकते हैं, X प्लस 4, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल, यानी कि 17 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 51/2 इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 51/2 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, तो 8 हो जाएगा। 51 में से 8 जाएगा और नीचे 2 रहेगा इक्वल टू एक्स, 51 में से 8 गया तो 43 हो जाएगा, ठीक है। 43/2 इक्वल टू एक्स। अब इसको देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, अब इसको देख लीजिए, तो 43 तो आपका 21.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। बोलिए समझ आया, 21.5 आपका आंसर हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, A dealer marks his good at 30% above the cost price, then he allowed 35% discount, तो उसको लॉस क्या हुआ होगा। तो सिंपल, तुरंत जब भी ऐसा सवाल हो कि 30% बढ़ाए, 35% घटाए, 40% घटाए, इतना नहीं सोचना है, सीधा पहले 100 मान लीजिए वैल्यू को। मेरा टोटल जो वैल्यू हो गया 100, इस पे 30% बढ़ाए, CP मेरा 100 है, 30% बढ़ाए तो 130 हो गया। अब 130 का 35% डिस्काउंट दिया गया, तो जब 130 का 35% डिस्काउंट दीजिएगा तो 130 इंटू, ध्यान से समझिए, आप चाहें तो पहले निकाल सकते हैं कितना डिस्काउंट आया, फिर घटाइएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना प्राइस आ जाएगा ये एग्जैक्ट। क्योंकि जब आपको क्या है 35% डिस्काउंट दिया गया, तो यानी कि 65% वैल्यू रह गया, तो डायरेक्ट हम 65/100 लेंगे, अपना कैलकुलेशन को थोड़ा कम करेंगे, 5 से 2 बार में, 5 से 13 बार में। अब इसको अभी रहने दीजिए 2, 13 गुना 13 क्या हो जाता है 169/2। अब इसको डायरेक्ट 2 से 8 बार में और 2 से 4 बार में और 0.5, 84.5 हो गया। पहले रेट 100 था, अब 84.5 हो गया, तो स्वाभाविक है कि लॉस हुआ होगा। लॉस कितना हो गया, 100 लिए हैं तो 100 वैल्यू और 100% दोनों एक ही चीज रह जाता है, यानी कि जो मेरा आंसर आता है वो परसेंट भी होता है, वो वैल्यू भी होता है। तो बस इन दोनों को घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 100 इसलिए मानते हैं कि ये वैल्यू भी हो जाता है और 100% में भी है, इसलिए जो मेरा कम बढ़ा के घटा के जो आया वो भी परसेंट ही रहता है, और समझिए तो वैल्यू रहता है। तो दोनों का बस अंतर निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर 15.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 15.5। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है आपका, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, इट्स एरिया एंड लेंथ आर इन द रेशियो। समझिएगा ध्यान से, एरिया और लेंथ रेशियो में दिया गया है। कुछ अलग सवाल होगा, ऐसा बहुत लोग ये सवाल बहुत कम लोग ऐसा सवाल देखे होंगे, ठीक है। तो क्या है, 5:1 है, तो हम इसको वैल्यू में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 5x बना देंगे और इसको 1x बना देंगे, यानी कि एरिया 5x, लेंथ है 1x। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी होता है, ध्यान से समझिए। तो एरिया क्या है मेरा 5x है और लेंथ हमको पता है 1x है, इंटू बी निकाल लेंगे, ये इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड, तो बाय x, 1 लिखे ना लिखे चलता है, x कैंसिल, यानी कि b मेरा परफेक्ट आ गया 5, ब्रेथ आ गया मेरा 5। अब हमको पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2l पता है क्या है, x है, 1x, यानी कि x लिख सकते हैं, b को 5, और पेरीमीटर 50 गिवन है, ठीक है, 50 ही है। अब क्या हो गया आपका 2x प्लस 2 इंटू 5 क्या हो गया 10। इतना करना थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा आपको क्या लेगा, टाइम ले लेगा, तुरंत देखिए ये नहीं करेंगे, बहुत लोग इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, हमको जल्दी बनाना है। सीधा इस 2 से इस 50 को कैंसिल कीजिए, 25 आ गया, 25 इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो गया। अब 5 इधर आके घट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ज्यादा आसान हुआ, उससे ज्यादा आसान हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20। अब ये एक सवाल है, आसान सा सवाल है, इसको आप जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, हम बताते हैं 1 मिनट में। अब देखिए ये सवाल क्या है आपका, 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा इसका, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए सवाल कैसे तैयार किया जाता है, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आप पढ़े रहिएगा सेम टू सेम वही, लेकिन जो आप पढ़े हुए हैं, जो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, जो थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, उससे को रिलेट करके सवाल बनाता है। 25 सवाल है तो 20 सवाल आपका आसान रहेगा, जो आप पढ़े उसी से 5 सवाल बनाया हुआ रहेगा, जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हटके, तो इसमें समझना, जिसको ये पता है कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो पढ़े हुए वो ये क्वेश्चन बना लेगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब टू साइड, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब तीसरा साइड क्या है ये निकालना है, यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज किया गया है, तो ध्यान से समझिए। तीसरा क्या ले लें, पहला है कि 11 से बड़ा, तो 11 से जब बड़ा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो एक बार तो 11 और 8 को जोड़े, 11 8 को जोड़े 19 हो गया, इससे बड़ा है, ये वेरीफाई हो गया, हर कंडीशन में वेरीफाई होना चाहिए। 11 3 को जोड़े, इससे बड़ा हो गया। लेकिन जब 11 8 को जोड़े, 1 मिनट सॉरी, 11 3 को जोड़े तो 8 से बड़ा हो गया, और 8 और 3 को जब जोड़े तो एग्जैक्ट 11 आ गया, ग्रेटर नहीं हुआ। ध्यान से समझिए, जब इन दोनों को जोड़े तो इक्वल आ गया, इक्वल नहीं आना चाहिए, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गया। अब कह रहा है 0 से बड़ा 11 से छोटा, 0 से बड़ा यानी कि कुछ भी, अगर 1 लेके देखे तो क्या 3 1 4 8 से बड़ा होगा, नहीं होगा, ये यहीं पे फेल हो गया। 2 3 4 5, तो देखिए 5 से बड़ा दे रहा है, 5 से बड़ा दे रहा है, तो ध्यान से समझिए कि 5 से बड़ा, अभी तुरंत देखिए कि अगर 11 हो गया तो वो तो हुआ ही नहीं, 11 से बड़ा होगा तो कहां से होगा, तो यानी कि 5 से बड़ा में 11 भी आता है, तो वो तो नहीं होगा। ऑप्शन डी पे चलते हैं, 5 से बड़ा लेकिन 11 से छोटा, तो ये होगा। देखिए जैसे ही 5 दिए तो 5 3 8 यानी कि इसके बराबर, लेकिन 6 देंगे तो 6 3 9 इससे बड़ा, 8 3 11 इससे बड़ा, और 8 6 14 3 से बड़ा, यानी कि तीनों केस हो गया। 10 तक रखिएगा तब भी तीनों केस हमेशा वेरीफाई करेगा। 10 8 18 इससे बड़ा, 8 3 11 इससे बड़ा, 10 3 13 इससे बड़ा। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत कम समय लेगा, बस थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी जानना है आपको, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या आपका, सिंप्लीफिकेशन है। व्हाट विल कम एट अ प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर क्या आएगा, सवाल क्या है, 132 डिवाइडेड बाई 12, तो सीधा 12 से 132 को डिवाइड लगा दीजिए, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे पूरा, नीचे वाला डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, एक बराबर में दिया हुआ है। तो क्या करना, 132 में 12 क्या हो जाएगा, बोलिए 11 हो जाएगा, 11 गुना एक्स, तो 11x हो गया, तो 11x हो गया। थोड़ा फास्ट सोचना है, -3 × 3, माइनस तो बीच में रहेगा ही क्योंकि पहले माइनस नहीं आएगा,
पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुना 3 9 हो गया। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, माइनस 6 गुना 4 24, तो 25 माइनस 24 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1 होगा। ध्यान से समझिएगा, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लिख सकते हैं इसके बदले। तुरंत इतना मुंह से कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्वल टू 1 गिवन है, ये अब तुरंत उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, तो ये जो यहाँ है यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ लिखा गया। अब इन दोनों को देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, इन दोनों को उधर लेके चलिए, तो इधर 0 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1, और इधर 9 माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा प्लस 10, और प्लस 11x इधर प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस 11x ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइज में क्या करते हैं, जो यहाँ का वैल्यू है और जो एक्स स्क्वायर के आगे का वैल्यू होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 10 इंटू 1 10। अब 10 आ गया, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 से 5 बार में, ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या अब क्या होता है, जब फैक्टराइज करते हैं ध्यान से समझिएगा, तो हमको ऐसा 2 नंबर सोचना होता है जिसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए और जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट इतना आ जाए। तो इसमें 5 और 2 नहीं आ पाएगा, इसमें हम सीधा 10 और 1 ले लेंगे तो हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स, देखिए दोनों नंबर 10 इंटू 1 10 आया। ध्यान से समझिए, 10 इंटू 1 10 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 10 इंटू 1 था, तो दोनों और इन दोनों को ऐड करके देखिए माइनस 10x माइनस एक्स माइनस 11x आ गया, तो यानी कि ये दोनों यहाँ पे वेरीफाई कर दिए प्लस 10। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 10, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 10 इक्वल टू में इधर 0 लगा हुआ था, तो एक बार इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 10। अब देखिए कि ऊपर में आपको दिया हुआ है कि x इज स्मॉलर देन 10, ध्यान से देखिए, बहुत लोग 10 ढूंढने में समय लगाएंगे, तो 1 है, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 2, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई जेड इक्वल टू 3, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 6, जेड एक्स इक्वल टू 4। आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई। तो सबसे पहले तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई गिवन है, वाई प्लस जेड गिवन है और जेड प्लस एक्स गिवन है। तो हम पहले इन तीनों को ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई क्या है 4, वाई प्लस जेड क्या है 5 और जेड प्लस 6 एक्स क्या है 6, तो 5 4 9 6 15। तो देखिए सब 2 2 बार आ रहा है, एक्स प्लस वाई यहां भी आया, फिर वाई प्लस जेड आया और फिर जेड प्लस एक्स आया। जब इन सबको आपस में जोड़ दिए तो 15 आ गया। तो ये सब तो 2 बार है, तो इसमें लिख सकते हैं 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए 2x 2z 2y, तो लिख सकते थे 2x 2y 2z, तो 2 बाहर निकाल लिए, ये ब्रैकेट में आ गया। अब 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/2, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15/2, ये तो आ गया। अब हमको निकालना, ये देखिए ये आपको गिवन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आपको गिवन है, बस यहाँ पे तीनों में माइनस लगा हुआ है और वहां आपका दिया हुआ है, तो तीनों में देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा दे, -4 -3 और -1 मिनट 4 नहीं है 2 है -4, तो ये तो आपका आ गया। अब हमको ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपका निकलेगा इससे x प्लस वाई 4 आपको गिवन है और एक्स वाई आपको 2 गिवन है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा पे चलेंगे। अभी थोड़ा देर पहले सबसे पहला जो सवाल था यही था कि x प्लस वाई आपको 4 गिवन है और एक्स वाई आपको 2 गिवन है, तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उससे निकल सकता है, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ध्यान से समझिए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है और ये क्या हो जाएगा +2 × 2 4, 4 इधर आके घटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 12 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिए।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया 12 हो गया। अब फिर से y प्लस जेड और वाई जेड गिवन है, उससे भी सेम काम करना है। क्या करना है, अगर शॉर्ट में समझिए कि जब हमको ये स्क्वायर वाला टर्म निकालना होता है तो इसका स्क्वायर कीजिए और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। ध्यान से समझिए। तो y प्लस जेड आपको 5 गिवन है, देखिए y प्लस जेड आपको 5 गिवन है और वाई जेड आपको 3 गिवन है, ठीक है, वाई जेड 3। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसको में 2 मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो 5 गुना कहां 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुना 6, दोनों को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 19, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया आपका 19। शॉर्ट में निकालने का यही तरीका है, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। अब तीसरा का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। जेड प्लस एक्स 6 है और जेड एक्स 4 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 गुना 2 8, 36 में से 8 जाएगा तो 28 हो जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 28 आ गया। अब देखिए फिर से वही चीज, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई प्लस जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी 2 बार आ रहा है। तो पहले ऐड कर लीजिए, 12 19 और 28 को ऐड कर लेंगे। तो 12 28 40 और 19 59 आ गया। और यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब इन तीनों को एलएचएस वाले को जोड़ेंगे, इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। 2 बाहर निकाल लिए तो ब्रैकेट में ये आ गया और 2 इधर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 59/2। तो हम इसके जगह पे क्या लगाएंगे 59/2, और इन सबको जब जोड़ेंगे तो माइनस में है तीनों, तो तीनों आपस में ऐड होगा तो -9 हो जाएगा। तो इसको मिटा के -9 कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2, 59 में से 18 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 में से 8 गया 1 और 5 में से गया 4, 41/2 आ गया। और इधर 15/2 आपका ऑलरेडी है, ठीक है। अभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15/2 गुना 41/2, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 153.75 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, 153.5 आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई शॉर्ट में कैसे करते हैं वो देखिए। 15 गुना 4 60, 1 0 600 और 15 गुना 1 15, तो क्या हो जाएगा 615/4 हो जाएगा, ठीक है, 615/4। अब डिवाइड कर लीजिए, 4 से 1 बार में 2, 4 से 5 बार में, फिर 15, 4 से 3 बार में 12 और फिर 4 से 7 बार में 28, सॉरी 15 तो 3 बच गया, हाँ 4 से 7 बार में 28 और 2 4 5 20, 153.75 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से बनाइए, बनाने का पूरा कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सवाल सबसे अच्छा सवाल था। देखिए ये सवाल क्या है, जैसे आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है तो आपको 25 मिनट टाइम सेट करके जाइए कि 25 मिनट में बनाएंगे, मैक्सिमम हार्डली हो तो 30 मिनट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो सवाल था ये आपका लेगा 1.5 मिनट का टाइम, ये आपका 1.5 मिनट का समय लेगा। आपको इतना लिख के बताए तो, आपको समझाना था तो इतना समय लगा, नहीं तो डायरेक्ट करते तो आसानी से 1.5 मिनट में हो जाता, ठीक है। आसानी से 1.5 मिनट में कैसे हो जाता है एक बार फिर से बता देते हैं। उसी तरीके से फिर आपका एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन ही था, सिर्फ लास्ट वाला समय लिया, तो लास्ट वाला डायरेक्ट करते, जैसे एक्स प्लस वाई एक्स वाई दिखा, सीधा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 12, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 19, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 28, जोड़ते बाई 2 करते सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 सो दैट इट बिकम्स 2:3, यानी कि 4:7 में ऐसा कौन सा नंबर दोनों में ऐड किया जाए कि वो फ्रैक्शन 2:3 में बदल जाए। तो 4/7 इसको लिखिए और यहाँ पे प्लस एक्स बदल कितना में जाए 2/3 में, यानी कि जब इसमें जुड़ा तो बाद में जाके ये हो जाए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 3 12 प्लस 3x प्लस 7 2 14 प्लस 2x, 12 इधर भेज दीजिए 2x इधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए उस सवाल में ज्यादा समय लगा तो इस सवाल में बहुत कम समय लगा, तो क्वेश्चन ऐसा सेट रहता है कि आपको अगर एक सवाल में ज्यादा समय लग भी रहा है तो दूसरे में कम लगेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इज 18 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, m जो है इसका मिड पॉइंट, अगर ABM का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC क्या होगा। ध्यान से समझिए, जब मिड पॉइंट पे डिवाइड करेंगे तो एरिया भी इक्वल हो जाता है, तो ये 18 तो ये भी 18, टोटल ABC का एरिया पूछेगा तो 36,
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका बहुत कम समय लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ग्राफ को देखना है, इंडिया बिस्किट एक्सपोर्ट है, इसमें आपको सवाल पूछ रहा है क्वांटिटी टन में दिया हुआ और वैल्यू करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इन विच ईयर वाइज द वैल्यू पर टन द मिनिमम, किस साल। देखिए जैसे 2005 में ब्लू वाला आपका टन है 100 टन 150 करोड़ में बेचा है, 75 टन 150 करोड़ में बेचा, तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम रेट किस ईयर है। तो देखिए 100 टन 150 किलो, आप टन छोड़ दीजिए 100 किलो समझिए और 150 रुपया समझिए, यानी कि 1.5 पड़ा। 75 का 150 सीधा डबल हो गया, 150 का 350 डबल से भी ज्यादा, 160 का 400 ये भी डबल से ज्यादा, 200 का 500 ये भी डबल से ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2005, क्योंकि उसी का सबसे कम था 1.5, तो ये बन जाएगा बहुत आसानी से। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डे। जैसा ही टाइम वर्क आया, देखिए एक्स प्लस वाई का 15 दिन गिवन है, ठीक है। कह रहा है वाइल वाई अलोन कैन फिनिश इट इन 40 डेज, वाई इसको 40 दिन में खत्म करते। तो हम जो बनाते हैं एलसीएम मेथड से बनाते हैं, क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और वही हमारा वर्क हो जाता है। हम पहले ही काम निकाल लेते हैं कि काम टोटल है कितना, ठीक है। 15 और 40 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 120 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे इस काम में डिवाइड लगा के इन दोनों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 15 से 120 में लगाए तो 8 आ गया, और y से जब लगाए 40 से 120 में तो 3 आ गया। तो यानी कि y का एफिशिएंसी 3 है और x प्लस वाई का एफिशिएंसी 8 है, तो y का 3 है तो x का कितना हो जाएगा 5। और जब टाइम निकालना होता है तो क्या हो जाता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो काम कितना है 120 और x का एफिशिएंसी कितना है 5, तो जब डिवाइड लगा दीजिएगा 5 से 120 को तो कितना हो जाएगा 24 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। ए बोल रही है x 24 दिन में काम को खत्म कर देगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल देखिए, ट्रिगो का है, बहुत आसान है, भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा चलता है। अब देखिए क्या है, cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो cos 30 क्या होता है, √3/2। sin 30 क्या होता है 1/2। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फटाक से, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2। अब क्या है sin 60 प्लस cos 60, sin 60 क्या होता है √3/2 और cos 60 क्या होता है 1/2। इसको भी ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2। यहीं पे सीधा डिवाइड लगाइए, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो रैशनलाइज में पता है क्या होता है, यही सेम रहता है, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी में है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। समझ आइए, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो गया, 4 माइनस 2√3 बाय 2। इस दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, जिनको बेसिक में दिक्कत हो रहा है वो जाके बेसिक प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथमेटिक्स करके मिल जाएगा, वहां रैशनलाइजेशन का पढ़ाया हुआ होगा। ये रैशनलाइजेशन था जो ऊपर नीचे करके बना है, वहां जाके सीख लीजिए, फिर इसको बनाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अगला सवाल क्या है, सचिन इनकम इज 25% मोर देन दिलीप इनकम, तो बाय हाउ मच परसेंटेज दिलीप इनकम लेस देन सचिन इनकम। कह रहा है सचिन का इनकम 25% ज्यादा है दिलीप के इनकम से, तो आपको बताना है कि दिलीप का इनकम सचिन की इनकम से कितना कम। जब भी इस टाइप का सवाल हो, आपको बस इतना याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या बोला है 25% मोर देन, तो बस सिंपल मोर देन जान लीजिए, जो परसेंटेज है उसको लिखिए, और मोर देन बोला है तो 100 प्लस 25 और सिंपल इंटू 100 कर दिए। अगर लेस देन बोलता है तो 100 माइनस 25। बाकी किसका ज्यादा किसका कम हमको उससे कोई मतलब नहीं, मेरा आंसर आ जाए। सिर्फ बस समझिए रिवर्स होता है, दिलीप का दिया है तो राम का पूछेगा, राम का दिया है तो दिलीप का पूछेगा, ठीक है। जैसे बोल दिया कि राम दिलीप से ज्यादा कम है, ठीक है। जैसे राम जो है दिलीप से 30% ज्यादा है, तो पूछ देगा दिलीप राम से कितने परसेंट कम होगा। अगर वो कम होता तो इसका ज्यादा पूछ देता। ध्यान से समझिए, तो क्या हो जाएगा 25 बाय 125 गुना 100, तो 25 से 125 5 बार में, 5 से 100 20 बार में, तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा 20%, यही आपका आंसर।
तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं एग्जाम में सारा सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी जब पढ़ना है तो पढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है आपका। सोहन एक प्लॉट को 2,55,000 में खरीदता है, 15% लॉस पे। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन अ 10% प्रॉफिट। तो ध्यान से समझिए, एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो पहले सीपी निकालिए। 2,55,000, 15% का लॉस हो गया, यानी कि 100/100 माइनस लॉस होता है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। सीपी तो आपका आ गया, इसको कैंसिल अभी नहीं करेंगे। अब ये सीपी, अब फिर से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से पलटा। उस सीपी भी पूछ सकता था, लेकिन आपसे फिर वो एसपी पूछा, 10% फायदा होगा तब। तो सीपी तुमको आ ही गया, 10% प्रॉफिट। तो एसपी अब कैसे निकालते हैं, बस इसी फॉर्मूला में एसपी कर दीजिए। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो यानी कि 110। ध्यान से समझिएगा, 10% प्रॉफिट था, 100 प्लस 10/100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 100 कैंसिल, 5 से 17 बार में, और 5 से इसको काट लेते हैं तो 22 बार में, ठीक है। अब 17 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 17 से एक बार में 17, तो कितना बच गया आपका 8, 17 से 5 बार में 85, तो 15,000 हो गया। 15,000 गुना 22, तो 3,30,000 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए टाइम कैसे बचाते हैं हम लोग, पहले सीपी निकालते, फिर वही चीज को लिखते, फिर कैंसिल करते। तो सबको एक साथ करेंगे तो समय बचेगा, समय जरूर बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3,30,000, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 77 रन, thereby increasing his average score by 3. What is his average score after the 11th inning? तो कह रहा है कि एक बैट्समैन है जो 11 इनिंग में रन बना 11वां इनिंग में 77 रन बनाता है, तो उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले जो एवरेज था उसको एक्स मान लेते हैं। तो 11वां इनिंग में 77 मारा, यानी कि 10 इनिंग का तक का एवरेज नहीं पता, तो उसको एक्स मानते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा 10x, 10 इनिंग और एक्स एवरेज, टोटल 10x। उसमें 77 रन अगले इनिंग में मार दिया, तो अब 77 हो गया। टोटल इनिंग 11 हो गया, क्योंकि 10 मैच का रन ये और 11वां मैच का ये, तो 11 हो गया। इक्वल टू जो पहले एवरेज क्या माने एक्स, तो उसमें 3 बढ़ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लियो, तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 33, यही लिख देते हैं इसको। तो 11x प्लस 33, 10 को उधर भेज दिए, 33 को इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 4 3 गया तो 4, और 7 में 3 गया 44, तो x तो 44 हो गया। अब पूछ रहा है कि 11वां इनिंग के बाद एवरेज स्कोर क्या हो जाता है, तो ये तो x आया 10 इनिंग तक का, तो 3 बढ़ जाता है ना। 11वां इनिंग के रन बनने के बाद कितना बढ़ जाता है एवरेज, 3, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 47। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसका और 10-11 सवाल बचा हुआ है, तो अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में समझते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आपको टोटल 15 सेट कंप्लीट कराएंगे, चाहे जैसे हम कराएं, ठीक है। किसी दिन 1 घंटे का क्लास ले लेंगे, आज आधा घंटा का है। आज आपको जितना क्वेश्चन बता इतना काफी है, इतना प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपसे कहाँ चूक होता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले इसी टेस्ट सीरीज के आधे पार्ट में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।